वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज़ एंड ट्रिक्स। आज करेंगे 10th क्लास का चैप्टर एपी सीरीज़। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ एपी 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। इसका हमने सम पता करना है अप टू 10 टर्म्स। तो सम पता करने का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एल। सम ऑफ एन टर्म्स, कितनी भी टर्म्स आपने पता करनी है जोड़ उसका, चाहे 10 का, 20 का, 50 का, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन हो गई नंबर ऑफ टर्म्स, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 2, एल है हमारे पास लास्ट टर्म। जितनी टर्म्स पता करनी है वो वाली टर्म जो है वो लास्ट टर्म बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 10 टर्म्स का पता करना है तो A10 यानी कि 10th टर्म हमारी L हो जाएगी लास्ट टर्म। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसमें L चाहिए, L मीन्स A10 चाहिए। तो A10 का फार्मूला कहां से, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, AN से, जो पहले फार्मूला किया था हमने 5.2 एक्सरसाइज में, याद होगा आपको कि AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला। इसमें से हम A10 पता कर सकते हैं। A10 हो गई A प्लस ये 10 माइनस 1 हो गया 9, 9D। तो क्या आ गया, A है हमारे पास 2, तो D है हमारे पास ये डिफरेंस 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो ये आ गया 2 प्लस 9 5 द 45 हो गया 47। ये L है हमारे पास 47। तो अभी हम एस एन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये आ गया 10 ओवर 2, ये n ओवर 2 की जगह 10 ओवर 2 हो गया। A मीन्स फर्स्ट टर्म 2 हो गई, L मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट है हमारे पास 47 पता की हमने। 10 ओवर 2 हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 49, ये आ गया 5 9 द 45, 4 कैरी ऑन, 5 4 द 20 और 4 24। आंसर आ गया हमारे पास 245। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ एपी। इस एपी का हमने सम पता करना है -5, -8, -11 अप टू -230। तो फार्मूला सम पता करने का एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एल। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए वो फार्मूला जो पहली एक्सरसाइज में किया था 5.2 में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम पहले एन पता कर लेंगे। तो ए एन है हमारी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है -230। तो ए एन की जगह पे -230 लिख लेंगे। ए है हमारे पास -5 फर्स्ट टर्म, एन हम पता करना चाहते हैं इसमें। डी इज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हम पता कर लेते हैं इसमें। ये -8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करके, तो -8 माइनस माइनस प्लस 5, -8 प्लस 5 होते हैं -3। तो ये डिफरेंस यानी कि डी आ गया -3। तो -5 इस साइड पे ले जाएंगे, -230 प्लस 5 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3, -230 प्लस 5 होते हैं -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। तो ये -3 नीचे आ जाएगा, -225 ओवर -3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस माइनस कैंसल, ये 225 को 3 से डिवाइड करें तो 75 आ जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो 75 प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू n, माइनस 1 इस साइड पर चला गया, ये आ गया 76 इज इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ गई हमारी 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम पुट कर दें इसमें, तो एस एन पता कर सकते हैं अभी हम। एस एन मीन्स एस 76 एस 76 हम पता कर सकते हैं इसमें। तो n ओवर 2, n मीन्स 76 ओवर 2, a प्लस l, a है हमारे पास ये फर्स्ट टर्म -5, l होती है लास्ट टर्म, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ये है माइनस के 230, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस के 230, ये कटिंग हो गई 38 आ गया, -5 माइनस 230, ये माइनस के 235 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है, ये इतना आ गया। अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना आ गया, प्लस करेंगे 9, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस का 8930, ये माइनस लिखी हुई थी साथ में, माइनस लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, तो हमने पता करना है फाइंड d एंड s 13। तो a 13 जो हमारे पास दिया हुआ है, वहां से हम चलते हैं कि a 13 इज इक्वल टू है हमारे पास a 13 का फार्मूला जो है वो a n वाले फार्मूले से, पहले वाले a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a 13 क्या हो गया, a प्लस 13 माइनस 1 12 डी, a प्लस 12 डी हमारी की वैल्यू हमारे पास है 35, तो a की वैल्यू हमारे पास है 7, तो यहां से हम d की वैल्यू बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि 12d इज इक्वल टू आ गया 35 माइनस 7, और 12d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ये 12d इज इक्वल टू आ गया 28, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 28 ओवर 12, 28 ओवर 12 की कटिंग कर लेते हैं, 4 3 दा 4 7 दा 7 ओवर 3, डिफरेंस जो है हमारे पास ये है 7 ओवर 3, डिफरेंस है 7 ओवर 3। तो अभी हम S13 पता करते हैं। S13 का SN का फार्मूला, SN का फार्मूला था N ओवर 2 A प्लस L, हमने जो पहले किया, इसमें N हो गया 13, ये N आ गया 13, और A हमारे पास है 7, L हमारे पास नहीं है इसमें, L मीन्स लास्ट टर्म, यानी कि पहले S L है हमारे पास लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी है हमारे पास A13, सॉरी A13 जो है 13 टर्म्स का ही हमने सम पता करना है, 13 टर्म हमारे पास A13 35 है, बस हम पुट कर सकते हैं आराम से। S13 इज इक्वल टू 13 ओवर 2, A है 7, L है 13th टर्म है 35, तो ये आ गया 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 42 हो गया, तो ये आ गया कटिंग करके 21, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 13 1 द 13, 1 कैरी ऑन, 13 2 द 26 एंड 1 27, ये आंसर आ गया 273 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता करते हैं। 3rd का 7th पार्ट है, गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, n और d हमने पता करनी है। तो इसमें हमें एस एन दिया हुआ है, एस एन का क्या फार्मूला होता है,
एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन हमारे पास है 210, एन हमने पता करनी है, ए है हमारे पास 8, एल होती है लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो ये है हमारे पास 62, ये आ गया 2 इस साइड पर चला जाएगा, 210 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन इंटू 62 प्लस 8 हो गया 70, एन इज इक्वल टू आ गया 210 मल्टीप्लाई 2 ओवर 70। तो ये कटिंग करके आ गया 3 टू द 6, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। तो अभी हमने d पता करनी है, ए एन का फार्मूला लग जाएगा बड़े आराम से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी फार्मूला हमने अप्लाई करना है उसमें बाकी सारी टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, जो एक पता करनी है वो हम फिर पता कर सकते हैं। तो ए एन मीन्स 62, तो 62 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 8, तो n हमने पता कर ली है, ये है 6, तो d हम यहां से निकाल सकते हैं, 8 इस साइड पर चला गया, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5d, तो 62 माइनस 8 हो गया 54 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, d इज इक्वल टू आ गया 54 ओवर 5। ये d भी आ गया हमारे पास और ये n भी आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी a इज इक्वल टू है हमारे पास 5 फर्स्ट टर्म, द लास्ट टर्म इज 45, यानी ए एन जिसको हम l भी बोलते हैं, ये है हमारे पास 45, एंड द सम इज 400, सम होता है सम ऑफ n टर्म एस एन इज इक्वल टू है हमारे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, n पता करो, एंड द कॉमन डिफरेंस है d, और d पता करो, ये हमने पता करना है। तो एस एन का फार्मूला हम लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 इंटू ए प्लस एल। एस एन है हमारे पास 400, तो n हमने पता करनी है, a है हमारे पास 5, l होती है लास्ट टर्म, ये है 45, तो 400 2 इस साइड पर चला गया 400 वाली साइड पे, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 45 प्लस 5 हो गया 50, तो n इज इक्वल टू आ गया 400 मल्टीप्लाई 2 ओवर 50, ये आ गया कटिंग करके 8 टू द 16, तो n आ गई हमारे पास 16, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 16। अभी हमने d पता करनी है, तो फार्मूला ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद करवा दूं कि ये ए एन वाला फार्मूला हम कोई भी टर्म पता करने के लिए यूज करते थे, 10th टर्म पता करनी है, 12th पता करनी है, 15th पता करनी है, उसके लिए हम यूज करते थे। तो ए एन है हमारे पास दी हुई 45, ए है हमारे पास गिवन 5, तो एन हमने पता कर ली है 16, तो डी अभी यहां से पता कर रहे हैं, तो 5 इस साइड पर ले जाएंगे, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 हो गया 15 डी, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 15 डी, तो डी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 40 ओवर 15, कटिंग करके 5 3 द 15, 5 8 द 40, 8 ओवर 3 आंसर आ गया। तो हमने दो यहां पर चीजें पता करनी थी, एक एन हमने पता कर लिया 16, एक डी ये आ गई हमारे पास 8 ओवर 3, ये हमारा जो है 16 एंड 8 ओवर 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हमने पता करना है, यानी सम ऑफ 51 टर्म्स, S51 हमने पता करना है, ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है
18। तो इसका मतलब A2 जो है सेकंड टर्म A2 ये हमारे पास है 14 और थर्ड टर्म है हमारे पास A3 18। तो ये पता करने के लिए यहां से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। हमें पता है कि बिल्कुल साथ वाली जो टर्म्स होती हैं उसको माइनस करके हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके पता करते थे, डी आ जाता था। ये A2 और A3 है बिल्कुल साथ साथ, तो इसका मतलब हम A3 से A2 को माइनस करके D आराम से पता कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो D कॉमन डिफरेंस हमारे पास पता चल गया D। ये जो A2 है, A2 का क्या फार्मूला होगा? A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D, वो AN वाले फार्मूले में पुट करके A प्लस 1D, तो ये इसकी वैल्यू क्या है 14। यहां से हम A पता कर सकते हैं। तो A प्लस D क्या है? D हमने पता किया है, ये आ गया 4 इज इक्वल टू 14। तो A इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास A। अब हमने पता करनी है S51। तो S51 पता करने के लिए SN इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू A प्लस L वाले फार्मूले में देखें हमें क्या चाहिए। हमें एक तो N चाहिए, N है 51, A चाहिए, A हमने पता कर लिया 10, और L चाहिए, L है हमारे पास पता नहीं है। 51st टर्म जो है वो पहले पता करो, वो इसमें पुट कर लो। नहीं तो एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला है SN इज इक्वल टू N ओवर 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D वाला फार्मूला। ये दो फार्मूले हमारी टेक्स्ट बुक में है NCERT की, और ये सेकंड फार्मूले में ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाला SN वाला। SN इज इक्वल टू N ओवर 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो इसमें S51 ऊपर वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। पहले L पता कर लो, 51st टर्म पता कर लो। तो 51st टर्म अगर हमें पता चल गई है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अभी मैं दूसरे वाला फार्मूला जो है वो यूज करने जा रहा हूं। तो N इज इक्वल टू हमारे पास है 51, 2 इंटू A क्या है हमारे पास, A दिया, A हमने पता किया है, A हमने क्या पता किया था, A इज इक्वल टू 10 था, ये है 10। तो N है 51, D हमने पता किया है, D इज इक्वल टू है हमारे पास, ये D रही, इज इक्वल टू 4, ये हमने पता किया था। तो ये आ गया 51 ओवर 2। तो 2 इंटू 10 हो गया हमारे पास 20, 51 माइनस 1 हो गया हमारे पास 50, 50 इंटू 4 हो गया 200। तो ये आ गया 51 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 220। तो ये कटिंग करके आ गया 110। तो 51 को हमने 110 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 11 वन द 11, 11 5 द 55, 1 कैरी ऑन था, 56, 5 61, साथ में ये 0 लग जाएगी। आंसर आ गया हमारे पास S51 का। तो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN डिफाइंड एज AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N। तो ये A1 A2 अप टू AN जो है ये एक AP है, हमने ये शो करना है। तो A1 मीन्स N की जगह पे हम 1 लिख देते हैं। तो ये आ गया 4 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 1 द 4 इज इक्वल टू 7। तो A2 पता करते हैं, N की जगह पे 2 लिख देंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 टू द 8, ये आ गया 11। A3 पता करके देख लो, A3 है 3 प्लस 4 इंटू 3, N की जगह पे 3 प्लस 4 3 द 12, ये आ गया 15। तो ऐसे ही अगर हम पता करते जाएं तो AN जो है
वो तो हमारे पास है ही दी हुई कि ए एन इज इक्वल टू हो जाएगी 3 + 4n। n की जगह पे यहाँ पे n ही लिखेंगे क्योंकि हम ए एन लिख रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास सीरीज बन जाएगी 7, 11, 15 अप टू लास्ट टर्म 3 + 4n। ये है लास्ट टर्म, जितनी भी इसकी टर्म होगी यहाँ पे n जो है वो आ जाएगी। तो अभी हमने ये पता करना है कि क्या ये एक एपी है। तो अगर ये डिफरेंस सेम है तो एपी है। डिफरेंस नंबर 1 देखते हैं, 11 - 7 4। डिफरेंस नंबर 2 देख लो, 15 - 11 इज इक्वल टू 4। बोथ डिफरेंसेस आर इक्वल, देयरफॉर इट इज एन एपी। यही हमने शो करना था कि क्या ये एपी है या नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जोड़ पता करो जो 6 से डिविजिबल हो, फर्स्ट 40। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आ जाएगा 6, तो एपी हमने बनानी है पहले। इसके बाद 6 से डिविजिबल नंबर 6 का टेबल लिखना है हमने 40 तक, 12, 18 अप टू 40th टर्म क्या होगी, 40 से मल्टीप्लाई करके 240, 6 4 दा 24 और 0 लग गए 240। तो इसका मतलब ये हमारे पास सीरीज है, इसका हमने जोड़ पता करना है, सम पता करना है। तो सम पता करने के लिए फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a + l। यहाँ पे n क्या है हमारे पास, n है 40 टर्म्स है। तो a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 6, फर्स्ट टर्म होती है a। तो इसके बाद l है लास्ट टर्म है 240। तो पुट कर सकते हैं बड़े आराम से कि S40 सम ऑफ 40 टर्म्स 40/2, a है 6, l है 240। तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा 246। तो मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 6 दा 12, 1 कैरी ऑन, 2 24 दा 48, 48 एंड 1 49, साथ में लगी 0 और ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपए से हमने 7 प्राइजेस देने हैं टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चों को, किसी स्कूल के बच्चों को हमने 7 प्राइजेस देने हैं। 700 रुपीज है हमारे पास। इफ ईच प्राइज, कंडीशन क्या है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस दूसरे प्राइस से 20 रुपीज कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर एक प्राइस की कीमत हमने पता करनी है कि क्या क्या होगी। तो लेट करके चलते हैं, लेट ईच प्राइस इज इक्वल टू, लेट ईच प्राइस, लेट ईच प्राइस नहीं हमने मानना, सॉरी, हमने यहाँ पे सपोज करेंगे फर्स्ट प्राइस पहले सपोज करेंगे। लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, लेट ईच प्राइस तो हमने निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो वो हमने बाद में फाइंड करना है हमने। लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया x। तो टोटल मनी जो है हमारे पास वो है, टोटल मनी इज इक्वल टू ₹700। 700 रुपए हमारे पास है टोटल। तो क्या होगा, सीरीज क्या बन जाएगी, पहला प्राइस है x, इसके बाद अगला प्राइस इससे 20 रुपये कम है, x - 20। तो इसके बाद इससे 20 माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस करेंगे, x - 20 - 20, तो x - 40 हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही लास्ट तक हम चलते रहेंगे। कहां तक चलना है, अप टू 7 प्राइजेस, 7 प्राइजेस तक ये हमारी सीरीज जो है वो चलेगी। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, a है हमारे पास x, फर्स्ट टर्म आ गई इस सीरीज में x।
तो डिफरेंस कैसे पता करते थे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके x कट गया, माइनस का 20 आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे d है। तो n क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये है हमारी 7 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो Sn का फार्मूला हम लगा के पता कर सकते हैं। Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हम फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। तो Sn है हमारे पास S7, तो S7 है 7/2 n की जगह पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a की जगह पे x, तो n है हमारे पास 7, तो डिफरेंस है माइनस का 20। तो S7 सम ऑफ 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म मीन्स टोटल मनी, तो टोटल मनी है हमारे पास 700, ये आ गया 7/2। तो यहाँ पे 2x लिख देंगे। 7 माइनस 1 क्या होगा? 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 20 से, तो माइनस का ये 120 आ जाएगा। 6 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 120 आ जाएगा। 2 इस साइड पे चला जाएगा, 700 मल्टीप्लाई 2, 7 इंटू 2x माइनस 120, 7 नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। 700 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, तो 7 से कटिंग हो गई इसकी 100 इंटू 2 आ गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, तो 200 प्लस का 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, ये आ गया 320 इज इक्वल टू 2x, तो विल मीन x इज इक्वल टू बन जाएगा 320/2 यानी के 160। तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो आ गया 160। तो अभी हम 7 प्राइजेस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइज हमारा x ही था, तो इसका मतलब प्राइजेस जो है हमारे पास क्या आ गए? पहला प्राइज आ गया हमारे पास 160। इसके बाद अगला प्राइज इससे 20 रुपीज कम 140। इसके बाद नेक्स्ट प्राइज फिर 20 रुपये कम 120। अगला प्राइज फिर 20 कम 100। कहाँ तक चलना है? 7 प्राइजेस तक। तो इसके बाद 80, इसके बाद 60, इसके बाद 40। कितने प्राइस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस हो गए। तो टोटल करके देख लो इसका कि क्या टोटल कितना आएगा। टोटल इसका जो दिया हुआ 700, चेक करके देख लेते हैं। ये 0 होगी लास्ट में। 6 4 10 2 12 12 और 8 20 20 और 6 26 26 एंड 4 26 एंड 4 30 0 3 कैरी ऑन 3 1 4 5 6 7। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका टोटल जो है 700 ही बन रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट सम मैंने इसके निकाल दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से यहाँ से सीखे होंगे और अपनी कॉपी पे करने हैं, इसकी रिवीजन करनी है ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट आ जाए। थैंक यू वेरी मच।